इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत और सामाजिक गलियारों में एक नाम की चर्चा है और उस नाम की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई है। ये नाम है अमित बघेल। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कथित तौर पर लुक छिप रहे हैं। यह सिर्फ एक नेता के छिपने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक मूर्ति की, एक विवादित बयान की और उस बयान से भड़की आग की, जिसकी लपटें छत्तीसगढ़ से होकर कई राज्यों तक पहुंच गई है। आज हम जानेंगे कि आखिर पुलिस अमित बघेल की तलाश में उनके परिचितों के घर पर रेड क्यों मार रही है, वो कौन सा बयान है जिसने दो बड़े समाजों को नाराज कर दिया है, और क्या है रायपुर के वीआईपी चौक पर हुए मूर्ति विवाद का पूरा सच। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं ताजा अपडेट की। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि अमित बघेल गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने परिचितों के घर में पनाह ले रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर रायपुर पुलिस ने दो ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। पहला ठिकाना था सड्डू निवासी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ही शिवेंद्र वर्मा का घर और दूसरा धर्मनगर टिकरापारा स्थित अजय यादव का निवास। पुलिस ने इन दोनों के घरों पर छापा मारा है और उनसे अमित बघेल के बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बघेल कहां हैं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, राज्य के अलग अलग कोनों में पुलिस की कई टीमें अमित बघेल की तलाश में खाक छान रही है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? अमित बघेल पर आरोप क्या है? दरअसल ये पूरा बवंडर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ महतारी की एक मूर्ति टूटने की घटना के बाद। उस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित बघेल ने अग्रवाल समाज के आराध्य अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल जी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अमित बघेल ने कहा था, कौन है अग्रसेन महाराज, चोर है या झूठा है? पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं? मछली वाले भगवान के बारे में उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ी महतारी के गर्दन को काटकर अपमान किया है। अग्रसेन महाराज की मूर्ति पर क्यों पेशाब नहीं करते? इनकी मूर्ति क्यों नहीं टूटती है? ये पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं? ये बयान जैसे ही सामने आया, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। उन्होंने इसे अपने आराध्यों का और अपनी भावनाओं का घोर अपमान माना। रायपुर के दो अलग अलग थानों में अमित बघेल के खिलाफ शिकायतें दी गई और पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली। और ये गुस्सा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, इस बयान की गूंज कई राज्यों में सुनाई दी। रायपुर के अलावा दुर्ग, धमतरी, मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के नोएडा और प्रयागराज और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी अमित बघेल के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई है। एक बयान ने उन्हें देश के कई हिस्सों में कानूनी मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी घटना थी जिस पर बघेल ने ये विवादित प्रतिक्रिया दी। चलिए अब उस मूल विवाद पर चलते हैं, यानी मूर्ति विवाद पर। कुछ दिन पहले रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की एक मूर्ति के साथ किसी ने तोड़फोड़ कर दी। जैसे ही ये खबर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को मिली, वे मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फौरन कार्रवाई की। रविवार के हंगामे के बाद उसी स्थान पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को सम्मानपूर्वक दोबारा स्थापित कर दिया गया। और यहाँ इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी की तलाश शुरू की और सोमवार की सुबह राम मंदिर के पास से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी का नाम है मनोज सतनामी। वह सारंगढ़ के पुसौर का रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस ने मनोज से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मनोज सतनामी मानसिक रूप से बीमार है। उसने पुलिस को बताया कि उसने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया था और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। उसके परिवार वालों ने भी पुष्टि की कि मनोज मानसिक रूप से बीमार है और उसका सेंद्री और रांची के अस्पतालों में इलाज भी हो चुका है। यही नहीं, वो पहले भी अपने गांव में मारपीट जैसी घटनाएं कर चुका है। यानी जिस मूर्ति तोड़ने की घटना को लेकर अमित बघेल ने दो समुदायों पर निशाना साधा, उस घटना का असली आरोपी एक मानसिक रूप से अस्थिर और नशे में धृत व्यक्ति निकला। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ महतारी की ये प्रतिमा राज्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल तेलीबांधा तालाब के पास छत्तीसगढ़ महतारी उद्यान में राज्य की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। इसका अनावरण 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का प्रतीक है। इस प्रतिमा में एक मातृ स्वरूपा महिला को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान यानी लुगरा और पारंपरिक आभूषणों में दर्शाया गया है।
उनके एक हाथ में धान की बालियां हैं जो छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है और दूसरी हाथ में एक दीपक है जो ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके सिर पर मुकुट, चेहरे पर तेज और मुद्रा में मातृत्व तथा गौरव की झलक दिखती है। इसी प्रतिमा को मॉडल मानकर राज्य के सभी 33 जिलों में ऐसी ही प्रतिमाएं लगाने की घोषणाएं की गई थी। साफ है कि छत्तीसगढ़ मतारी की प्रतिमा का अपमान किसी भी छत्तीसगढ़ वासी को मंजूर नहीं होगा, लेकिन एक विक्षिप्त व्यक्ति की करतूत के लिए दो सम्मानित समुदायों के आराध्यों पर ऐसी टिप्पणी करना अमित बघेल को अब भारी पड़ रहा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमित बघेल अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हो। इससे पहले भी जैन संतों के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर अमित बघेल अपने बयानों के कारण कानून के रडार पर है। सवाल यह है कि अमित बघेल कब तक लुक छिपते रहेंगे? क्या वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी? और इस पूरे विवाद का छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा? ये मामला सिर्फ एक बयान या एक गिरफ्तारी का नहीं है, यह हमारी सामाजिक सहिष्णुता और कानून व्यवस्था की भी परीक्षा है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आप अमित बघेल के बयान को सही मानते हैं या आप इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मानते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर खबर का अपडेट सबसे पहले मिले। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।